अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हैदराबाद को सनती आलूदगी से पाक बनाया जाए, शहर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे, असेंबली में वुज़रा का जवाब। असेंबली में 6 बिल्स की मंजूरी, तेलुगु 10वीं जमात तक लाजमी, पीजी डॉक्टर्स देही खिदमात से इस्तिस्ना। SRDP प्रोजेक्ट के तहत शहर के सड़कों की मरम्मत की जाए, जुनूबी शहर में बरकी मसाइल की यकसुई, गर्मा में हेलमेट के लुजूम में नरमी दी जाए, असेंबली में मजलिस के मुतालबे। ATM से रकम निकालने का झांसा देकर मासूम अफराद को निशाना बनाने वाला गिरफ्तार, 2,30,000 रुपए की नकद रकम हुई जब्त। और अब खबरें तफसील से। ऐवान असेंबली में महकमे दाखिला, लेबर, एंडोमेंट, जंगलात, पब्लिक एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत व तहजीब व सकाफत व दीगर मुतालिबात को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले इन मुतालिबात ज़र पर अपोजिशन और हुकूमत के अरकाने असेंबली ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने महकमे दाखिला के मुतालिबात ज़र के मुबाहिस पर जवाब देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3.5 साल से पुलिस ने रियासत में अमन व अमान को बरकरार रखा है। उन्होंने बताया कि रियासत में नए 8 कमिश्नरेट कायम किए गए हैं। पुलिस तकर्रुरात में 33% खवातीन को नुमाइंदगी दी गई है। नए जेल्स कायम किए जा रहे हैं। मुअम्मर कैदियों को पेरोल पर छोड़ा जा रहा है। वजीर मौसूफ ने बताया कि 25 असेंबली हलकों में फायर स्टेशन कायम किए जाएंगे। हैदराबाद में कमांड कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा और इसे तमाम अजला से जोड़ते हुए जराइम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर IT के तारक रामा राव ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हैदराबाद को सनती आलूदगी से पाक बनाया जाएगा। 3 माह के अंदर 100 कंपनियों को शहर के बाहर मुंतकिल किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि श्रीपुर कागज नगर पेपर मिल को दोबारा कारगर बनाया जाएगा। तेलंगाना इंडस्ट्रियल हेल्थ क्लिनिक के तहत खसारे में चलने वाले 1,730 सनतों को दोबारा कारकर्द बनाया जाएगा। KTR ने कहा कि सरफेस एक्ट को खत्म करने के लिए वो RBI और मरकजी हुकूमत से कई बार नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। मरकजी हुकूमत विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को मुल्क छोड़ने का मौका देती है, लेकिन छोटी सनतों की मदद के लिए आगे नहीं आती। दीगर वज़रा ने भी अपने अपने मुतालिबात ज़र पर जवाब देने के बाद उन्हें मंजूर कर लिया। 10वीं जमात तक तेलुगु मजमून को लाजमी करार देते हुए बिल को मंजूरी दे दी गई है। बिल पर मुबाहिस के दौरान मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने कहा है कि तेलुगु मजमून में कामयाबी के लिए कम निशानात रखे जाएं और ग्रेडिंग में तेलुगु मार्क्स को शामिल ना किया जाए, जिस पर वजीर तालीम ने कहा कि माजी की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। बाद में इस बिल को मंजूर किया गया। इसके अलावा DGP के तकर्रुर को रियासती इख्तियार में PG मेडिकल रजिस्ट्रेशन, देहातों में 1 साल खिदमात को खत्म करने, तेलंगाना वकला और क्लर्क्स बहबूदी बिल के अलावा इनामी अराजी तब्दीली तरमीमी बिल को भी मंजूरी दी गई। रुकने असेंबली मौज़म खान ने मौसम गर्मा में हेलमेट के लुजूम में राहत देने का मुतालबा किया है। वजारत दाखिला के मुतालिबात ज़र के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मौज़म खान ने महकमे पुलिस की मखलूआत जायदादों पर फौरी तकर्रुरात का मुतालबा किया। इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को बाकायदा बनाने का मुतालबा भी किया। हर असेंबली हल्के में फायर स्टेशन के क़याम, हैदराबाद में ट्रैफिक मसले की यकसुई और कमसिन नौजवानों के खिलाफ आयद किए जाने वाले चालानात और उनके माँ बाप के खिलाफ की जाने वाली कानूनी कार्रवाई को खत्म करने का मुतालबा किया। तारिकीन वतन की बाज़ आबादकारी के लिए इक़दाम करने पर भी जोर दिया गया। तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट के अंदर मैडम 261 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ 2001 से काम कर रहे थे। उसके अंदर
22 एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाला गया है। मैं आपके थ्रू मिनिस्टर साहब से डिमांड करना चाह रहा हूँ कि आप 22 एम्प्लॉयज़ को इमीडिएटली नौकरी पे लीजिए और 261 जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं जो 2001 16 साल से जो मेहनत कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उन लोगों को आप रेगुलाइज करिए तो उनकी ज़िंदगी बहाल होती है। मैं आपसे गुजारिश करना आपके ज़रिए ये हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ, एक तो उम्र कम होती है और अपने माँ बाप को बगैर पूछे वो अपने घर से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। जब वो रोड के ऊपर पकड़े जाते हैं तो उनके माँ बाप को उनकी सज़ा दी जा रही है, बराबर सज़ा दीजिए। आप उनको ऊपर चालान करिए, आप लेके जाके काउंसलिंग करिए, आप उनको लेकर जाके 2 से 4 घंटे बिठाकर समझाइए उनको। आप अपने बच्चे को मत दीजिए व्हीकल, इससे आपके बच्चे को जान को खतरा है। वो चीज़ छोड़ते हुए पुलिस वाले डायरेक्ट केस बुक कर माँ बाप को सीधा जेल को भेज रहे हैं। और ख़ास तौर से जो फुटपाथ पे कारोबार कर रहे हैं, या पुराना शहर होने दीजिए या नया शहर होना दीजिए, हैदराबाद में कहाँ पर भी फुटपाथ पे अगर कारोबार करने वालों को पुलिस वाले फौरन केस बुक कर उनको भी जेल भिजा रहे हैं। आज के ज़माने में एक रोजी रोटी का प्रॉब्लम है, खास तौर से गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए फुटपाथ पे बैठकर हलाल की कमाई खाना चाह रहा है, उसके ऊपर पुलिस वाले इस तरीके से जुल्म कर रहे हैं। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ स्पीकर साहब, आप ख़ास तौर से होम डिपार्टमेंट और कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस से कहकर ये सारे चीज़ों को ख़त्म कराना चाहिए। और हेलमेट का है, अब जो हैदराबाद शहर में आज का मौसम 38-39 डिग्रीज हो चुका है और आगे जाकर हैदराबाद में अप्रैल और मई का महीना आने दीजिए, तकरीबन 40 डिग्रीज क्रॉस करता है। आज हेलमेट पहनने की तरफ से हमारे जो ज़ईफ़ लोग रहते हैं, जो उम्र शुदा लोग होते हैं, उनको कई जगह आप इंसिडेंट्स देख चुके हैं, रोडों के ऊपर चक्कर आकर गिर चुके हैं। मैं ख़ास तौर से आपके ज़रिए से ये हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, आप इस धूपकाले के मौके के ऊपर हेलमेट का एग्जम्पशन दीजिए। बोलिए साहब, धूपकाले का मौका है, ये धूपकाले के वास्ते तो भी पुलिस को बोलिए एग्जम्पशन नहीं दिए, ख़ास तौर से नज़रअंदाजी करिए इस धूपकाला गुजरे जब तक। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के नए रहनुमायाना खतूत की वजह से डिस्कैम कमजोर हो रहे हैं। वक्फे सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एनटीपीसी के मुआहदे के मुताबिक ज्यादा कीमत में बरकी खरीदी जा रही है, इसीलिए हुकूमत ने खानगी कंपनी से 4 रुपये 15 पैसे बरकी खरीद रही है। शमसी तवानाई की कीमतों में कमी तेलंगाना हुकूमत ने की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने बरकी सरबराही के नुकसानात में 2% कमी की है। वजीर ने बताया कि जनवरी 2018 तक 48,474 मेगावाट बरकी खरीदी गई, जिस पर 20,858 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मजलिस के रुकने असेंबली अहमद पाशा कादरी ने शहर बिलखुसूस जुनूबी शहर में बरकी कटौती और बरकी मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। रुकने असेंबली चारमीनार ने कहा कि जुनूबी शहर में बरकी के कई मसाइल पाए जाते हैं, इसलिए शहर के अरकाने असेंबली का इजलास तलब किया जाए। बरकी के ऊपर काफ़ी हद तक हुकूमत ने काबू पाया है और बिला वक्फा बरकी की सरबराही बहुत सारे इलाकों में हो रही है। मैं सिर्फ आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, शहर हैदराबाद में खुसूसन साउथ जोन में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर साहब परसों ऐवान में हिदायत भी दी है मिनिस्टर साहब को, अगर हैदराबाद के अराकीन असेंबली की फौरी मीटिंग बुलाकर इस मसले की यकसुई करे तो बेहतर होगा। रोज़ाना बहुत तकलीफ में है, लेकिन इस ताल्लुक से मज़ीद याद दहानी कर रहा हूँ मिनिस्टर साहब को कि वो जल्द से जल्द इस सिलसिले में एक मीटिंग बुलाए तो मुनासिब है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि पुराने शहर में 9 सब स्टेशन के मिन जुमला 3 सब स्टेशन के काम मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इजलास भी तलब किया जाएगा और वो पुराने शहर का दौरा करते हुए मसाइल की यकसुई भी करेंगे। मजलिस के रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि SRDP के तहत किए जाने वाले कामों से हैदराबाद की खूबसूरती में इजाफा होगा। उन्होंने हुकूमत से दरखास्त की है कि रेती बाउली से नानल नगर फ्लाईओवर के काम को फौरी मंजूरी दी जाए। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि नलगुंडा क्रॉस रोड से ओवैसी अस्पताल तक कामों को मंजूरी दी जानी चाहिए। मजलिस के रुकने असेंबली ने जू पार्क से आरामगढ़ तक की सड़कों पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वर्क पे
हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूं, चूँकि ये SRDP अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये बेशक हैदराबाद की ब्यूटी बढ़ जाएगी, जिसमें 52 वर्क्स है, 26,459.81 करोड़ के वर्क्स है। ये बहुत अच्छी बात है सर, जिसके अंदर आपने कहा शेखपेट एलिवेटेड कॉरिडोर और अवेसी हॉस्पिटल एंड बहादुरपुरा, ये जो आप 2019 दिसंबर तक कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं सर, तो मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं कि ये वर्क जब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सर, इसके लिए आप क्या चीज़ करते हैं, कैसे इक़दाम करते हैं, उस पर तवज्जो दीजिए सर। और एक मेरा लास्टली ये है सर, जो वर्क सैंक्शन नहीं हुए सर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कि मैं हमारी पार्टी के जानिब से कई मरतबा रेस किया हूँ, रेती बोली नालन नगर फ्लाईओवर जो है सर, ये उसको भी आप इमीडिएट सैंक्शन अगर दे देंगे सर तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नीड है। अगर आप एक मरतबा इवनिंग वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा ट्रैफिक का क्या प्रॉब्लम है। वैसी नलगुंडा क्रॉस रोड टू अवेसी हॉस्पिटल, वो भी एलिवेटेड कॉरिडोर है सर, इसको भी सैंक्शन दीजिए सर। जू पार्क टू आराम घर, ये भी एलिवेटेड कॉरिडोर है सर, क्योंकि आज जू पार्क से आप अगर आराम घर दे देंगे तो मैं समझता हूं कि एयरपोर्ट के लिए भी बेहतरीन एक्सेस हो जाएगा। और एक चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर जो एक्सटेंशन करना है सर, सिर्फ 37 करोड़ है साहब, इसको भी अगर इमीडिएट दे देंगे तो मैं समझता हूं कि ये तमाम काम एक साथ हो जाएंगे। और ये जो काम आप शुरू कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको खास तौर से मुबारकबादी देता हूं, और जितने वर्क्स पेंडिंग है उसको भी आप जल्द से जल्द कंप्लीट करा लीजिए। थैंक यू सो मच सर। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि शहर में जो सड़कों के काम किए जा रहे हैं वो मेयारी नहीं है। 2 महीने के अंदर ही सड़कें खराब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी और कॉन्ट्रैक्टर्स को जवाबदेह बनाने की जरूरत है, वरना ऐसे 100 KTR भी आ जाएं तो शहर की हालत नहीं सुधरेगी। वजीर के तारक रामा राव ने कहा कि SRDP के तहत 52 कामों को इंतजामी मंजूरी दी जा चुकी है। 18 कामों का आगाज हो चुका है। इनका इमारतों शुमारे और बरकी महकमे का कहना था कि बलदी जात के साथ मिलकर इस सिलसिले में काम किए जा रहे हैं। तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि वजारत दिफा की तरफ से बाज़ सड़कों की तामीर के कामों में रुकावट हुई है। वजारत दिफा से अराजी के हुसूल के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तेलंगाना के वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि रियासत में बरकी शरहों में इजाफे का कोई मंसूबा नहीं है। तेलंगाना असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान बरकी मसाइल के सिलसिले में अरकान की तरफ से किए गए सवालात का जवाब देते हुए वजीर बरकी ने वाज़ेह किया कि रियासत में बरकी कटौती नहीं हो रही है। रियासत में 24 घंटे बरकी सरबराह की जा रही है। रियासत में सब स्टेशंस की तामीर का काम भी तेजी से जारी है। तमाम देहातों को बिला खलल बरकी की सरबराही के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि देहातों में वोल्टेज का मसला पैदा होता है तो इससे ओहदेदारों को वाकिफ करवाया जाएगा। वजीर बलदी नज़्म नस्ख के तारक रामा राव ने कहा है कि नए देहातों को शहर में शामिल करने का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक ये फैसला नहीं लिया गया कि कितने देहातों को शहरी इलाकों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत की 40% आबादी शहरी इलाकों में है, इसलिए शहरी इलाकों को तोसी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी पेचीदगियां पैदा ना हो, इसलिए असेंबली में इससे मुतालिक एक बिल भी मंजूर किया जाएगा। रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अब तक 9,403 मुकदमात दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराहों पर 100 किलोमीटर की रफ्तार और इमारतों शुमारे की सड़कों पर 65 किलोमीटर की रफ्तार रखी गई है। उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से पेश आने वाले हादसात पर काबू पाने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। मजलिस के रुकने असेंबली मौजम खान ने ऐवान असेंबली में सवाल किया कि जू पार्क को जहां हुकूमत तरक्की दे रही है तो वहीं गैर जरूरी तहदीदात आयद भी कर रही है। उन्होंने कहा कि गर्मा के मौसम में जू पार्क में बड़ी तादाद में सयाह आते हैं, लेकिन इंतजामिया ने साथ खाना लाने पर पाबंदी आयद कर रखी है, जिससे अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत जू पार्क एरिया जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। जू पार्क एरिया के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। मिनिस्टर साहब की उसमें इंटरेस्ट है और हम भी जितना हो सका हमारे से कोशिश कर कर टूरिज़्म अच्छा आने के लिए, काम करने के लिए, जू को डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं।
आपके थ्रू मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, समर वेकेशन चालू हो रहा है, जू पार्क में ज़्यादा टूरिस्ट आता है, तकरीबन एक दिन में मोर देन 50,000 भी टूरिस्ट आता है समर वेकेशन के अंदर, और काफ़ी फैमिलीज अपने अपने फैमिलीज को लेकर आते हैं। एक नया रूल ये वहाँ के डायरेक्टर साहब निकाले हैं कि जू के अंदर बाहर का फूड लेके जाकर अंदर नहीं खा सकते। एक फैमिली अगर 10 आदमी, 12 आदमी, 15 आदमी की फैमिली होती है, अंदर शॉप्स लगाए हैं, वहाँ से खरीद कर खाना खाओ बोले तो एक आदमी कितना अफोर्ड कर सकता अपनी फैमिली को खाना खिलाने के लिए। तो मैं आपके थ्रू मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ, ये जो नया रूल निकाले हैं जू के अंदर, जो अंदर बाहर का खाना, अपना प्राइवेट खाना नहीं लेके जाके खा सकते, पिछले 40 साल 50 साल से एक रिवायत है, जब भी फैमिलीज जाते, बड़े बड़े फैमिलीज जाते, जॉइंट फैमिलीज जाते, पूरे मिलकर अपना फूड लेकर जाके खाते हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो चीज़ निकाल कर टूरिस्ट जितने लोग आ रहे हैं उन लोगों को सहूलत दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। वजीर जंगलात जोगू रामन्ना ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई तहदीदात आयद नहीं की गई है, आवाम को बाहर के खाने की पूरी छूट होगी। ఎంఐఎం సభ్యులు అయినటువంటి ముజాం ఖాన్ గారు అడిగారు, జూ పార్కులో బయట నుంచి అయితే మరి భోజనం తీసుకుపోద్దని చెప్పి అటువంటి కండిషన్ మాత్రం ప్రభుత్వం నుంచి ఏం లేదు. అక్కడ మేము క్యాంటీన్స్ పెట్టాం, బయట నుంచి కూడా తీసుకుపోయి అక్కడ వాళ్ళు టిఫిన్ బాక్స్ తీసుకొని కూడా భోజనం చేయడానికి ప్రభుత్వ పరంగా ఎలాంటి కండిషన్స్ పెట్టలేదు మేడం. तेलुगुदेशम रुकने असेंबली एस वेंकट वीरయ్య ने कहा है कि तेलुगु हुकूमत वीआईपी कल्चर पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक कायदीन को स्कॉट देने के बजाय हर किसी को स्कॉट देने की वजह से पुलिस भी सायरन कल्चर को फरोग दे रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को महंगी गाड़ियां लॉ एंड ऑर्डर के लिए दी गई हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरी मसरूफियात के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सियासी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कोई भी हॉर्न बजाकर कायद नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में महकमे दाखिला को सख्त नोट लेना चाहिए। वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने अवाम से कहा है कि शराब नोशी करके गाड़ी ना चलाएं, शराब नोशी करके घर में आराम करना चाहिए। असेंबली में अपोजिशन के रिमार्क्स पर हुकूमत एक तरफ रात देर गए तक पब्स चला रही है और वहीं दूसरी तरफ ड्रंक एंड ड्राइव के जरिए अवाम पर जुर्माने आयद कर रही है, जिस पर वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने ये नहीं कहा है कि वो शराब नोशी करके गाड़ी चलाएं। वजीर दाखिला ने बताया कि ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के जरिए शराब नोशी करके गाड़ी चलाने वालों में कमी आई है। रियासती वजीर केटीआर और बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी के दरमियान 2019 के इख्तिदार को लेकर नोकझोंक देखी गई। असेंबली में रियासती वजीर केटीआर ने कहा है कि रियासत के प्रोग्राम्स की मरकजी वज़रा तारीफ करते हैं, लेकिन तेलंगाना बीजेपी तनकीद करती है। रियासत में सनती शोबे की जिस तरह तरक्की हुई, उतनी तरक्की बीजेपी के इख्तिदार वाली रियासतों में नहीं हुई। इस पर किशन रेड्डी ने कहा कि केटीआर के सियासत में कदम रखने से पहले ही सनतें कायम हो गई थी। फिलहाल हम अपोजिशन में हैं, इख्तिदार में आने के बाद उनसे सवाल करें तो वो जवाब देंगे। इस पर केटीआर ने कहा कि वक्त तब्दील हो सकता है, 2 अरकान वाली पार्टी इख्तिदार में आ सकती है और वही पार्टी 2 अरकान पर दोबारा वापस भी हो सकती है। केटीआर ने कहा कि इंतखाबात के लिए अभी 1 साल बाकी है, पहले बीजेपी कायदीन तेलंगाना के लिए मरकज से नुमाइंदगी करें। मजलिस की तरफ से कदीम मलकपेट डिवीजन में सालार मिल्लत हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हेल्थ कैंप में आंखों के मुफ्त मुआयने किए गए, मुतासरा अफराद में ऐनकें और दवाएं मुफ्त में तकसीम की गई। बाज़ मरीजों के इंडो यूएस अस्पताल में ऑपरेशन भी किए जाएंगे। दूसरे अमराज से मुतासरा अफराद के भी मुआयने किए गए और उनमें भी दवाएं तकसीम की गई। रुकने असेंबली अहमद बलाला की हिदायत पर कदीम मलकपेट में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव का अमल भी शुरू किया गया है। मजलिस की तरफ से फहरिस्त राय दहिंदगान में वोटर्स के इंदराज के लिए भी काउंटर कायम किया गया था। सैकड़ों अफराद ने हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया। मजलिस के नुमाइंदा कारपोरेटर शफी भी इस मौके पर मौजूद थे।
ओवैसी अस्पताल में टीबी डे के मौके पर सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। दक्कन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हामिद अब्दुल कय्यूम की निगरानी में मुनक़िदा इस सेमिनार में माहिर डॉक्टर्स ने टीबी मर्ज से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। 4TV से बात करते हुए ओवैसी अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अशफाक हसन ने कहा कि टीबी एक मुताद्दी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि शाम के औकात में अगर कम दर्जे का बुखार मुसलसिल आ रहा है तो ये टीबी की अलामत है। मुसलसिल सूखी और बलगम वाली खांसी पर भी बलगम का फौरी टेस्ट करवाना चाहिए। डॉक्टर अशफाक ने बताया कि टीबी का मुकम्मल इलाज ही मर्ज को खत्म कर सकता है। अगर इलाज को अधूरा छोड़ दिया गया तो ये दूसरे अफराद खानदान के अलावा मरीज की सेहत के लिए भी खतरा बन सकता है। डॉक्टर अशफाक ने बताया कि असरा और ओवैसी अस्पताल में टीबी के इलाज के लिए तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। टीबी एक ऐसा मुतद्दी मर्ज़ है जो इंसान से इंसान को फैल सकता है। जैसा कि अगर आप खांसते हो या छींकते हो या बात भी करते हो तो जरासीम आपके लंग्स में से बाहर आकर दूसरों के लंग्स में दाखिल हो सकते हैं, जिससे टीबी की इफ्ताद हो सकती है। टीबी के लिए एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो टीबी को 100% तकरीबन 100% सक्सेस रेट से क्योर कर सकता है। मगर अगर इस ट्रीटमेंट में कोई इंटरप्शन हो जाए या कुछ रुकावट हो जाए तो फिर ये ट्रीटमेंट का जोर टूट जाता है। अमारत मिल्लत इस्लामिया की जानिब से 25 मार्च को हॉकी ग्राउंड मासब टैंक में मुल्क शाम के मजलूम मुसलमानों के लिए जो खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया था उसे नागजीर वजूहात की बिना पर मुअख्खर करके 1 अप्रैल बाद नमाज असर मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि नमाज असर 5 बजे शाम अदा की जाएगी। डायरेक्टर इस्तिगासा नामपली क्रिमिनल कोर्ट जी वैजंती की क़ियादत में इस्तिगासा और पुलिस ओहदेदारों का इजलास मुनक्किद हुआ। सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर महबूब नगर ने जराइम की तहकीकात के मौजू पर लेक्चर दिया। दोनों शहरों के इस्तिगासा के ओहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। हुकूमत सरकारी दवाखानों को कारपोरेट तर्ज पर तरक्की देने के दावे कर रही है, लेकिन शहर के सरकारी दवाखाने गंदगी, बुनियादी सहूलतों के फुकदान और दूसरे मसाइल से दो चार हैं। पेटला बुर्ज जजगी खाने में सैकड़ों अफराद यौमिया रुजू होते हैं, लेकिन अस्पताल का अहाता आवारा कुत्तों का ठिकाना बन चुका है। अस्पताल में जजगियों के लिए मौजूद खवातीन के साथ रहने वाले अटेंडर्स को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनका कहना है कि कुत्तों की कसरत नौमौलूद बच्चों की सलामती के लिए भी खतरा बन चुकी है। अगर अस्पताल के सिक्योरिटी अमले से गफलत होती है तो बड़ा वाकया भी पेश आ सकता है। अस्पताल इंतजामिया को आवारा कुत्तों को हटाने पर तवज्जो देनी चाहिए। मानसब टैंक, चाचा नेहरू पार्क और संक्षेमा भवन के पास फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को जीएचएमसी ने बर्खास्त कर दिया। इससे पहले भी महकमे बल्दिया अजीम तर ने ऐसे कारोबार करने वालों को बर्खास्त किया था, लेकिन फुटपाथ पर कारोबार करने वालों ने फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया है। रियासती हुकूमत एक तरफ जहां सरकारी दवाखानों को कारपोरेट दवाखानों के तर्ज पर फरोग देने की कोशिश कर रही है तो दूसरी जानिब सरकारी दवाखानों के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से गरीब मरीज कारपोरेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने में मरीजों की चिट्ठियां लिखने के लिए सिर्फ एक मुलाजिम को मामूर किया गया, जिसकी वजह से आउट पेशेंट के अलावा इमरजेंसी वार्ड के मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अलावा अजी बच्चों को इमरजेंसी में ले जाया गया तो वहां डॉक्टर्स मौजूद न होने की वजह से बच्चों को मजबूरन बड़ों के इमरजेंसी वार्ड जाने के लिए कहा जा रहा है, जहां के डॉक्टर्स बच्चों को इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। काचीगुड़ा पुलिस ने एटीएम से रकम निकालने के इल्जाम में एक आदी छांसेबाज को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ईस्ट जोन एम रमेश ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में एक शिकायत पर कार्रवाई करके जिले करनूल आंध्र प्रदेश के रहने वाले 27 साला डी सुदेश को गिरफ्तार किया है।
मुलजिम मुअम्मर और भोले भाले मासूम अफराद को निशाना बनाते हुए एटीएम सेंटर्स के पास एटीएम से रकम निकालने में मदद करने के बहाने उनके एटीएम कार्ड को जाली एटीएम कार्ड से तब्दील कर लेता था और वो बाद में उनके अकाउंट से रकम निकाल लिया करता था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स को उससे पहले भी गिरफ्तार करके इस पर पीडी एक्ट लगाकर जायद 1 साल के लिए जेल भी भेजा गया था, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई और वो बदस्तूर जराइम अंजाम देता रहा। उन्होंने बताया कि मुलजिम हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा कमिश्नरेट और करनूल कड़पा के अजला के अलावा दूसरे 17 केसेस में मुलविस पाया गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 2,30,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली और इस पर फिर से पीडी एक्ट आयद करने पर गौर कर रही है। जडीमेटला में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली करने के लिए पहुंचे अमले पर हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक शाहपुर नगर में वाक़े रत्ना प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से टैक्स अदा करना बाकी था। जब बल्दी अमला टैक्स वसूली करने के लिए पहुंचा तो कंपनी इंतजामिया की तरफ से हमला कर दिया गया। बल्दी हमले की तरफ से शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। कंपनी इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिकंदराबाद ताड़बन के इलाके में वाक़े बाइक्स शोरूम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शोरूम की पहली मंजिल पर अचानक आग लग गई। शोरूम के इंतजामिया ने फौरी फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। फायर इंजन के बरवक्त पहुंचने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद को सनती आलूदगी से पाक बनाया जाए। शहर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। असेंबली में वज़रा का जवाब। असेंबली में 6 बिल्स को मंजूरी। तेलुगु 10वीं जमात तक लाजमी, पीजी डॉक्टर्स देही खिदमात से इस्तिस्ना। SRDP प्रोजेक्ट के तहत शहर के सड़कों की मरम्मत की जाए। जुनूबी शहर में बरकी मसाइल की एक सुई। गर्मा में हेलमेट के लुजूम में नरमी दी जाए। असेंबली में मजलिस के मुतालबे। एटीएम से रकम निकालने का झांसा देकर मासूम अफराद को निशाना बनाने वाला गिरफ्तार। 2,30,000 रुपये की नकद रकम जब्त। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर अख्ताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।